रही हैं? देखिए, मैंने कल भी आपके चैनल के माध्यम से कहा कि समाज का हर युवा परेशान था। काफी दिन से हमारी जो मांगे पेंडिंग पड़ी थी, ये जो समाज का मुद्दे के साथ ये समाज खड़ा है, न कि कोई व्यक्ति विशेष के लिए समाज खड़ा है। और जिस महापंचायत में जो गुर्जर उमड़े थे, जो किसी नेता के लिए नहीं उमड़े थे, अपने मुद्दे के लिए उमड़े थे, अपनी समस्याओं को लेकर के उमड़े थे, जो युवा दर दर भटक रहे थे। हमारी 372 की जो मांग थी, हमारी 9 सूची के अंदर हम मांग कर रहे हैं कि हमारा जो आरक्षण है, कहीं भी किसी भी सरकार हमें किसी भी कानूनी पेच में नहीं फंसाए, इसे 9 शेड्यूल में डाला जाए। ये हमारे हर युवा आज इतना पढ़ा लिखा हो गया है, ये सारी चीजें हर मुद्दे को अपनी गंभीरता से देखता है और समाज में उबाल था। आपने देखा होगा कि आज इस महापंचायत में 20-25 हजार समाज के लोग आए हैं, पूरे राजस्थान के कोने कोने से आए हैं। तो समाज के उबाल को क्या सरकार समझ नहीं रही थी? युवाओं के आक्रोश को क्या सरकार समझ नहीं रही थी? तो सरकार जिस हल्के में ले रही थी समाज को, किसी व्यक्ति विशेष का नेतृत्व नहीं था, ये पूरे समाज का सामूहिक नेतृत्व था। अरे लेकिन मुकेश जी, आपके सबसे बड़े नेता वो तो कह रहे हैं कि महापंचायत समाप्त हो गई, इट्स अ मैटर ऑफ ट्रस्ट। वो कह रहे हैं इट्स अ मैटर ऑफ ट्रस्ट, सरकार पर विश्वास है, टाइम दे दिया। कर्नल साहब के वो सुपुत्र हैं। हाँ। और हम भी गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति से साहब से कर्नल साहब के टीम के सदस्य रहे। वो कोई व्यक्ति विशेष का फैसला ले सकता है, समाज का सामूहिक फैसला लिया जाता है। विजय बैसला ने कहा था कि समाज की जाजिम पे फैसला करेंगे। यदि कल हमारे आदरणीय मंत्री जी बेडम साहब कल आ रहे थे, तो उनसे क्यों नहीं मिला विजय बैसला? वहां मिलता, बात करता। और वो जब बात वहां पर तो आया नहीं समाज की जाजिम पर, तो ये इसलिए समाज में उबाल था। कहीं ना कहीं हम भी कल कह रहे थे कि समाज का युवा उबाल में है, इसको सरकार कैसे भी कंट्रोल करे। तो यानी आप विजय बैसला की बात से सहमत नहीं है? आप विजय बैसला की बात से सहमत नहीं है? मैं ये मतलब निकालूं, आप ये कहना चाह रहे हैं? विजय बैसला हमारा समाज का नेता है, हमारा समाज का नेतृत्व कर रहा है, परंतु कोई भी गलती करेगा तो समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा। अच्छा, तो विजय बैसला यानी कि अपने अपने स्तर पर ये फैसला ले रहे हैं और इसमें समाज की भागीदारी नहीं है, आप ये कह रहे हैं? समाज की भागीदारी नहीं है, समाज उनके फैसले को नहीं मानता, नकार रहे हैं आप? समाज उनकी सकारात्मक बातों को मानेगा। समाज अपने समाज के हक जो मुद्दे हैं उनको सही पहल पर यदि सकारात्मक यदि फैसला करेगा तो समाज मानने के लिए तैयार है। क्योंकि हमारे कर्नल साहब थे, वो समाज के सकारात्मक फैसले को देख के करते थे, तो समाज में उनकी आस्था थी, विश्वास था। और जिसलिए उनके एक नाम पर, एक आवाज पर समाज मर जाता था। इसलिए समाज अब जागृत हो चुका है। तो यानी विजय बैसला के फैसले को आप नहीं मान रहे, कुल मिलाकर ये समझते हैं। आशुतोष जी, अब ये हो क्या रहा है, आप इसे किस तरीके से समझेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो साफ तौर पर वहां जो पटरी पर बैठे हुए हैं लोग प्रदर्शनकारी, वो तो कह रहे हैं कि राजनीति की गोद में जाकर बैठ गई संघर्ष समिति, इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। और यहाँ पर आपने सुना मुकेश जी भी कह रहे हैं कि ये तो नहीं होगा, समाज को साथ में नहीं लिया गया। तो अब क्या ये माना जाए कि आंदोलन खत्म हो गया, नहीं हो गया, क्या है इसका स्टेटस? देखिए, निश्चित तौर पर मनोज जी, मुकेश जी के अगर बयान को देखें तो निश्चित तौर पर शायद यह साफ सिद्ध होता है कि केवल विजय बैसला अब गुर्जर आरक्षण समिति के अध्यक्ष के नाते सारे फैसले नहीं लेंगे, बल्कि समाज के लोगों के मिलकर के फैसले लेने होंगे। और शायद जैसा कि मुकेश जी कह रहे हैं कि जिस तरह का विश्वास उनके पिताजी को लेकर के था इस समाज के बीच में, शायद वैसा विश्वास वो समाज के अंदर विजय बैसला नहीं में खड़ा कर पाए। और मुझे लगता है कि शायद विजय बैसला जी के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि वह राजनीतिक तौर पर भाजपा में भी अपना विश्वास उतना ज्यादा मजबूत नहीं कर पाए और ना ही समाज में। तो ऐसे में दोनों जो चीजों को साधने की वो कोशिश कर रहे थे, एक तरफ राजनीति को साधने की कोशिश और दूसरी तरफ समाज को साधने की कोशिश, शायद वो उसमें फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह की ये पिक्चर्स अभी सामने आ रही हैं, अगर इनको नकार हम नहीं सकते, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि शायद गुर्जर समाज के दूसरे नेताओं से सरकार को बातचीत का रास्ता आगे का चुनना पड़ेगा। क्योंकि विजय बैसला को तो उन्होंने 5 माहों पर सहमति जता करके आंदोलन खत्म करा दिया, लेकिन अगर इस आंदोलन को वाकई सरकार को खत्म करना है तो शायद मुझे लगता है कि थोड़ी और ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, कुछ और गुर्जर नेताओं को अपने विश्वास में लेना पड़ेगा। केवल अब जो भजन लाल सरकार को जैसा लग रहा था कि केवल एक व्यक्ति को विश्वास में लेकर के इस पूरे आंदोलन को हम अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे, शायद उस तरह की तस्वीरें मुझे आती हुई नहीं दिख रही। शैलेश जी, 10 मिनट पहले तस्वीर बड़ी गुलाबी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि आपके लिए राहत की खबर आ गई आज। लेकिन अब यहाँ पर विजय बैसला की बात कोई मानने को तैयार नहीं, उनके समाज के लोग, वो तो उन पर ही आरोप लगा रहे, कह रहे कि राजनीति की गोद में जाकर बैठ गए हैं। तो आपके लिए तो दिक्कत अब बढ़ गई। देखिए मनोराज जी, भजनलाल जी की सरकार शुरू से इस मुद्दे पर संवेदनशील थी और बिल्कुल निश्चित रूप से
इसके लगातार सतत प्रयास थे और यही कारण था कि कल माननीय मंत्री जी जवाहर बेगम जी गए थे और उन्होंने मिलने के साथ ये कहा था कि हो सकता है कि सरकार के कुछ लोग इस आंदोलन के कुछ लोग सरकार से बात करना नहीं चाह रहे हो, लेकिन सरकार आगे से आई है और सरकार तैयार है कि आप टेबल पर आइए, वार्ता कीजिए। खुद मंत्री जी वहां गाजीपुर पर गए थे और बात करने के लिए कि क्या आपका मसौदा है, क्या आपकी मांग है, उनको बताइए। पिछली सरकार के समय जो आपके समझौते में कमी रह गई हम उनको दूर करेंगे, लेकिन दूर वार्ता से होगी। और आज सकारात्मक कदम एक और कदम माननीय भजनलाल जी सरकार ने उठाया। जिस तरीके से जब आंदोलन की शुरुआत हुई, जिस तरह महापंचायत शुरू हुई, सरकार ने उन सभी मांगों पर जो सरकार इनकी मांग थी, मांग पत्र पर एक मसौदा भेजा साफ सुथरी है और लगभग अधिकांश मांगों को इनको मंजूर कर लिया। अब जो इनके संघर्ष समिति के संयोजक हैं, जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और जिन्होंने लगातार 1 महीने से, अब ये आंदोलन अलग राजनीतिक मुद्दों पर राजनीति की बलि चढ़ रहा है अलग बात है, लेकिन सरकार ने अपना गुजर जो आंदोलन के प्रति अपना कर्तव्य निभाया और उनकी मांग पत्रों को जो था मसौदा भेजा, टाइम बाउंड तय किया कि हम किस किस तरीके से किस किस बात को आप पूरी करेंगे। अभी हमारे मुकेश जी कह रहे थे कि 9वीं अनुसूची की सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कैबिनेट की बैठक में पास करके उसको मसौदे को ऊपर केंद्र सरकार को भेजेंगे। अगर आप मुकदमों की बात करते हैं तो कहा कि न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू करेंगे। पुराने भट्टों के लिए कहा है कि अधिकारियों के साथ बैठक करके लीगली उनको निपटाएंगे। और जहां तक ये देवनारायण बोर्ड की बात थी, टाइम बाउंड कहा है कि हर 2 महीने में गुर्जर आजाद संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ बैठक होगी और उसको प्रभावी किस तरीके से देवनारायण योजना को और अधिक प्रभावी और अधिक सुगम और अधिक आराम आम लोगों तक पहुंच सके, इनके अभ्यर्थी तक पहुंचने कदम उठाया जाएगा। लेकिन अब ये जो दूसरा कदम है, ये अब आंदोलन अपने अंदर की राजनीति खेल रहा है, इसके विषय में इनको सोचना पड़ेगा। सरकार ने अपनी तरफ से पॉजिटिव रास्ता आगे बढ़ाया है, सरकार ने आगे रास्ता बढ़ाया है। अब ये गुजरात आंदोलन समिति के अंतर्गत जिस तरीके से राजनीति हो रही है उसको देखना संघर्ष समिति का काम है। जो आज संघर्ष समिति के संयोजक थे उन्होंने मसौदा पढ़ के सबके सामने सुनाया और सबके साथ बैठक में निर्णय हो गया कि महापंचायत समाप्त की। अब ये किस तरफ राजनीति हो रही है इसके विषय में तो ये समय आने पर देखा जाएगा, लेकिन आज की स्थिति है कि सरकार ने अपना धर्म निभाया और सरकार ने सभी बातें मानकर गुर्जर आर्य संघर्ष समिति को जो मांग पत्र था उसको मान लिया। नितिन सारस्वत जी, 12 बजे का टाइम था बैसला के पहुंचने का, लेकिन वो लगभग 2:45 बजे पहुंचते हैं, ड्राफ्ट पढ़कर सुनाते हैं और ऐलान कर देते हैं कि महापंचायत हम खत्म कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या इसमें कोई राजनीति की बू भी आ रही है? देखिए, मैं मनु जी आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि आप एक इस बार टाइमलाइन देखेंगे और एक किसी सरकार का कुछ इकबाल होता है, क्रेडिबिलिटी होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि किसी सरकार का कोई इकबाल है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं कि ये विजय सिंह बैसला जी ने कल कहा था कि क्या नाम से 5 साल, अभी हमारे जो साथी प्रवक्ता ने कहा कि हम केंद्र सरकार, ये हमारी राज्य सरकार कैबिनेट से पास करेगी। इनको मैं बताना चाहता हूं कि 5% जो हमने आरक्षण दिया था, जिसे हमने हाई कोर्ट से उसको एफिलिएशन भी दिलाया और उसके बाद में हमारी सरकार ने केंद्र में भेज दिया था, उसको मैं टाइमलाइन बता देता हूं। 13 फरवरी 2019 को, जिसको सरकार ने 22 फरवरी 2019 को संविधान 9वीं अनुसूची में पत्रावली में शामिल करके भेजा, नहीं माना। उसके बाद 1 वर्ष 7 महीने बाद में दोबारा भेजा 21 अक्टूबर 2020 को, और वो पत्रावली अभी भी पड़ी हुई है। आपको दोबारा कैबिनेट से पास करने की जरूरत नहीं है, केंद्र सरकार चाहे तो कभी भी कर दे। 6 साल से उसको रोक के पड़ी हुई है। आप समझिए, दोबारा आप कल की बात लोगे, विजय बैसला जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने इस सरकार को सारे, मैंने ये चाहे बेडम जी हो, उनके सामने सारी बातें रखी, सारी बात हुई, मुख्यमंत्री जी के सामने हमारी सारी बातें हुई। मैंने तमाम जो ऑफिशियल तरीके से जो अधिकारी है उनको लेटर दिया, होम मिनिस्टर को, एसीएस को, सबको अवगत कराया, लेकिन 17 महीने से हमारी चीजों पे कोई काम ही नहीं हुआ। उसके अलावा जो देवनारायण योजना है, जिसके अंदर 50 करोड़ रुपए हमें स्वीकृत हुए थे, उसमें 19 लाख रुपए खर्च हुए। उन्होंने कहा कि आपने स्कूटियों की स्थिति देखी होगी, हमारी तमाम जो चीजें, उनकी जो देवनारायण योजना है उनकी स्थिति देखी होगी। तो ये सरकार जब से आई है 17 महीने से हमारे खिलाफ वादा खिलाफी कर रही है, और ये वही सरकार है जो बदली नहीं है। 17 महीने में उसने बता दिया, ये वही सरकार है जिसके ऊपर 70 से ज्यादा हमारे गुर्जर भाइयों को मारने का इल्जाम है, हत्या का आरोप है जिस सरकार के ऊपर, जिसने करवाई थी, जो शहीद हुआ हमारे भाई। तो आपका एक तो इकबाल खत्म हो चुका है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। आज आरएस मेंस के अभ्यर्थी बैठे हुए, डिप्टी सीएम, तमाम मंत्रियों ने कह दिया होना चाहिए, और उसके बाद में मुख्यमंत्री मिलने तक के लिए तैयार नहीं, अधिकारी कहते हैं यहां से भाग जाओ। तो इस सरकार का इकबाल नहीं है। नितिन जी कह रहे हैं कि ड्राफ्ट तो अभी भी है केंद्र सरकार के पास, रोक के क्यों बैठा गया है? 2020 का भेजा हुआ है, उसी को आप आगे बढ़ाइए। राज्य सरकार दोबारा 5% के लिए आरक्षण के लिए क्यों ड्राफ्ट भेजेगी? मनुराज जी, जिस तरीके से माननीय जवाहर सिंह बेगम जी ने कहा था कि जो विजय बैसला जी ने कहा था कि इस प्रस्ताव गया था, इसमें जो भी संशोधन है, जो भी कमियां हैं, जो कांग्रेस के समय, सरकार के समय रह गई थी, हम उनको सुधारेंगे, आप बात कीजिए। क्योंकि जो प्रस्ताव गया था उसमें जो कमी थी, निश्चित रूप से यही कारण उनकी क्रियान्वित नहीं हो पा रही थी। अब मेरे 9वीं अनुसूची के लिए कमी नहीं होती है, ये गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। 9वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए कोई प्रपोजल सही और गलत नहीं होता है।
ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली गलत बता रहे हैं। पहली बार एसपीसी के प्रस्ताव को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पास किया था। नौवीं अनुसूची में करने के बाद आपकी सरकार थी ये लोग और वादा उसको खिलाफी वाले हैं, ये लोग चादर ओढ़ के और ये की सरकार ने सबसे पहले एसपीसी आरक्षण के प्रस्ताव को पास किया। ये राजनीति करने वाले लोग हैं। एक मिनट नितिन जी आप बीच में जब मत कीजिए, बीच में जब मत कीजिए। शैलेश जी आपकी बात का जवाब दे रहे थे, उसको सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। बता रहे ये गलत फैक्ट बता रहे हैं, उसको संशोधन करके भेजेंगे। ये एकदम गलत फैक्ट बता रहे हैं। 9वीं अनुसूची में शामिल 2008 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एसपीसी आरक्षण का सबसे पहला एक मिनट मुकेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। 9वीं सुनिए भाई, एक मिनट। 9वीं सूची में जाने का तो कानूनी मसला है ना सर। अब वो कह रहे हैं कि आप गलत हैं, मैं गलत हूं, कौन गलत है, बीजेपी या कांग्रेस? किसकी सरकार ने आपका भला किया है? हमारी कांग्रेस भी गलत है। कांग्रेस ने हमारे सीएम चेहरे के नाम पर, सम्मान्य पायलट साहब के नाम पर वोट लिया और पूरे गूदर समाज ने वोट दिया। फिर गूदर समाज के साथ क्या हुआ? छल हुआ और कपट हुआ। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गूदर समाज ने बनाई और गूदर समाज के लिए कहा गया कि गूदर समाज के हितों का ध्यान रखा जाएगा और 1.5 साल सरकार बन गई। गूदर समाज का किसी भी व्यक्ति का काम, हमारे विद्यार्थी दर दर भटकते रहे, हमारी शहीद की विधवा विरांगना इनकी चौखट में घूमती रही और अपनी न्याय की मांग करती रही। ये सरकारें चाहे भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, गूदर समाज के साथ हमेशा छल और कपट किया है, छलावा किया है और समाज में अब जो हमारे अंदर जो जागृति आई है, इसका परिणाम आने वाले समय में देंगे इन सरकारों को। बहुत हो चुका है इनका। ये हर पार्टियां हमको समाज के साथ फुटबॉल बना करके रख रखी है, कभी पहले उस गेंद में, कभी पहले उस गेंद में। ये अब नहीं चलेगा। आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को कहना चाहता हूं कि हम आंदोलन बहुत शांति से करेंगे, किसी आम के साथ कोई नुकसान नहीं हो, किसी के साथ कोई नहीं। लेकिन मुकेश जी आंदोलन, अरे महापंचायत तो खत्म करने का ऐलान कर दिया था विजय वैसला जी ने। मुकेश जी हम चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर शांति रहे, परंतु सरकारों ने इस समाज के साथ जो छल किया है, छलावा किया है, इसका अब इनको नतीजा भुगतना पड़ेगा। ये मैं आपको चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। ठीक है मुकेश जी, आप इतने अग्रेसिव हो रहे हैं। अरे आप इतने अग्रेसिव हो रहे हैं, उतने कूल थे विजय वैसला जी, बहुत खुश थे। वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने तो ऐलान कर दिया ना महापंचायत खत्म करने का, तो आप अपने स्तर पर आंदोलन चलाएंगे? हम हमारे स्तर पर नहीं चला रहे, आम गूदर समाज आंदोलन चला रहा है। हम कर्नल साहब के संदेश को पहुंचा रहे हैं। जब भी हमारे समाज के साथ छल होगा, कपट होगा, हम सड़कों पे आएंगे, हमारी मांग को मनवा कर रहेंगे। विजय वैसला हमारा सम्मानीय भाई है, हमारा नेता है, उसका भी कहीं ना कहीं कोई बात होगी, कोई सकारात्मक बात होगी, उसका साथ देंगे। विजय वैसला भी कमजोर नहीं है, परंतु कुछ बातें हैं हमारे अंदर जो बैठ के हम कर लेंगे। समाज की एकता है, समाज में कोई फूट नहीं है, समाज अपने मुद्दे के साथ पवित्रता के साथ खड़ा है। कोई यदि मुकेश जी अब क्या मैं ये मानूं अतुल प्रधान आपके अब नेता हो गए, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही प्रदर्शन चल रहा है। अब रेल पटरियों को उखाड़ा जा रहा है, रेल पटरियों को उखाड़ा जा रहा है। सुनिए मुकेश जी, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। जो एसपी के विधायक महोदय पहुंचे हुए हैं आज, उन्हीं के नेतृत्व में प्रदर्शन चल रहा है, रेल पटरियां उखाड़ी जा रही थी, रेल को रोका जा रहा है, तो अब आपके नेता विजय वैसला नहीं है, अब अतुल प्रधान है। आप ये मान ले एसपी के विधायक अतुल प्रधान हमारा मेहमान है और हमारे समाज का है, हमारा सम्मानीय नेता है, न कि हमारे राजस्थान का नेता है। वो हमारे समाज का है और वो हमारे मेहमान के तौर पे हमारा साथ देने आया था इस संकट की घड़ी के अंदर, इसलिए उनका सम्मान करते हैं। वो हमारा नेता भी है। नहीं तो अतुल प्रधान अब आपके नेता हो गए, उन्हीं के नेतृत्व में माने कि अब आगे आंदोलन बढ़ाएंगे, क्योंकि विजय वैसला तो कह ही रहे हैं कि आंदोलन खत्म, महापंचायत खत्म। नहीं, विजय वैसला कहेगा और विजय वैसला ने इस आंदोलन को इस तक लेके आया था और उसकी जो बातें हैं, सरकार से क्या बातें हुई है, उस बात का हम आज शाम को बैठ करके हमारे संघर्ष समिति के लोग उसका हम खुलासा कर लेंगे बैठ करके। हमारी कोई नहीं है, हमारा समाज एकता के साथ है और हमारे समाज में फूट कहीं भी नहीं है और हमारा समाज बहुत सकारात्मक तरीके से आंदोलन करेगा। अच्छा मुझे बताइए, विजय वैसला पे आप पर विश्वास क्यों नहीं है? उनके नेतृत्व में आपका चल रहा था ना महापंचायत। विजय वैसला में विश्वास इस बात का है, विश्वास तो है, परंतु विश्वास के लिए खरा नहीं उतर रहा। हमने उनको ये कहा था कि हमारे सम्मानीय मैडम साहब आ रहे हैं, बात कर लेंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आंदोलन से प्रदेश का नुकसान होता है, समाज का नुकसान होता है, युवाओं के मुद्दे में लगते हैं, युवाओं के भविष्य को देखा जाता है। हम समझते हैं इस बात को, परंतु जो इस तरह की ताकत शक्ति प्रदर्शन समाज में तो उबाल था ही। हमने कल भी कहा था कि समाज बहुत संख्या में आएगा, वो आपने देखा है। आज जो बातें स्थिति हुई है, तो कहीं ना कहीं उस बात में जो मिस्टेक हुई है उसका हम सुधार करेंगे और इसका सकारात्मक हम पहल करके और समाज की मुकेश जी आप ये कह रहे हैं कि
बैसला जी सरकार के साथ मिल गए और आप लोगों की बात नहीं सुनी है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। समाज ने कहीं ना कहीं उनको बरकरार कर दिया होगा और इस बात में समाज में डाउट है, उस डाउट को हम क्लियर कर लेंगे। क्योंकि हमने मंच पे ये कहा था कि भाई पार्टियों की बात नहीं करेगा, क्योंकि जो समाज का नेतृत्व करेगा वो पार्टियों से दूर रहकर करेगा। क्योंकि हमारे सम्मानीय कर्नल साहब कभी भी पार्टियों का पक्ष नहीं रखते थे, वो समाज के ही पक्ष में रहते थे, इसलिए समाज की उनके प्रति आस्था थी और सम्मान था। उनके नाम पर लाखों गुजर मिटते जाते थे। और आशुतोष रावत जी, है विजय बैसला की राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि वो तो बीजेपी के नेता हैं, बैठकों में भी जाते हैं, तो वो बैठक के जरिए भी बातचीत कर सकते थे। एक महापंचायत होती है, आंदोलन चलता है, प्रदर्शन होता है और फिर ड्राफ्ट पढ़ के सुना दिया जाता है और कह दिया जाता है कि महापंचायत खत्म। लेकिन उनके ही अपने समाज के लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। तो इस पूरे मसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए मनोराज जी, निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों की राजनीति और समाज की राजनीति दो बहुत अलग अलग चीजें हैं और विजय बैसला शायद दोनों चीजों पर सवार होना चाहते थे। आप समाज की राजनीति के माध्यम से राजनीतिक दलों की राजनीति में आते हैं और फिर वहां पर आकर के अपने आप को सीमित कर लेते हो, तो शायद आपके लिए आसान होता है समझना और सफलता को प्राप्त करना। लेकिन अगर आप राजनीतिक दलों की राजनीति और समाज की राजनीति दोनों को साथ करना चाहेंगे तो शायद बहुत दिक्कत होती है दोनों को मैनेज करने में। और विजय बैसला को मुझे लगता है कि वही दिक्कत इस समय फेस करनी पड़ रही है कि एक तरफ वो पार्टी के फेवर में बोले या समाज के फेवर में बोले, क्योंकि जब समाज के नेता के नाते आपको बोलना होता है तो बहुत सारी चीजें सरकारों के खिलाफ बोलनी होती हैं, जो आप एक राजनीतिक दल के साथ में जब सीधे जुड़े रहते हैं तो वो नहीं बोल पाते हैं। क्योंकि आपकी जो 7 बड़ी मांगे थी उनमें से सरकार ने 5 मांगों पर आज सहमति जता दी थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस जो महापंचायत की 7 बड़ी मांगों में से 5 मांगों पर अगर अपनी सहमति जता दी तो निश्चित तौर पर यह आंदोलन को समाप्त होना या धीमी गति से होना ही था। लेकिन शायद विजय बैसला भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, इसलिए समाज के अंदर एक संदेश किया कि भारतीय जनता पार्टी को फेवर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह गुर्जर समाज एक बार यह ताकत दिखाना चाहता है कि विजय बैसला ही हमारे नेता नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ दूसरे लोग भी नेता हैं। और शायद निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स से भी कहीं ना कहीं आपको उसको कनेक्ट करना पड़ेगा कि इसके पीछे की दूसरे दलों की, क्योंकि हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कांग्रेस के बड़े नेता इसी समाज से आते हैं, तो क्या वह इतनी जल्दी हथियार डाल देंगे और भारतीय जनता पार्टी के विजय बैसला को गुर्जरों का एकमात्र बड़ा नेता बने रहने देंगे? तो राजनीति के पीछे की चीजें भी हमको शायद समझनी होगी। चलिए जी, लेकिन होगा कैसे? आप ये कह रहे हैं कि हमने ड्राफ्ट दे दिया है और अब देखिए महापंचायत भी खत्म हो चुकी है। आप कह रहे हैं कि हम 5% आरक्षण को लेकर केंद्र को, चूंकि मसला केंद्र के लिए जाएगा तो हम केंद्र के पास भेजेंगे। लेकिन ये बताइए कैसे होगा? ये काम तो गहलोत सरकार भी कर चुकी है ना, 5% के लिए विधेयक भी पास किया गया था, लेकिन अटका कहां? अटका फाइनली कोर्ट में। देखिए, जब 9वीं अनुसूची के बाद जब केंद्र में जाएगा तो केंद्र के माध्यम से जब कोर्ट में होगा, कोर्ट में भी इसकी पैरवी की जाएगी। किस स्तर पर किस तरीके से होगा, विधिक राय के साथ तमाम लीगल ओपिनियन और तमाम तरीके की जो भी और भी समाज के इन लोगों के साथ बैठकर के इसका अंजाम दिया जाएगा। लेकिन आवश्यकता, मैंने पहले भी कहा था कि पहले भी जब कांग्रेस सरकार ने भेजा था और कल माननीय जवाहर सिंह बेड़ा मंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पुराने समझौते में जो भी कमी रह गई हम उनको बैठकर दूर करने को तैयार हैं। आप टेबल पर आइए और बात कीजिए। आज दिक्कत यह है कि इस आरक्षण आंदोलन के अंतर्गत राजनीति हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजन लाल जी की सरकार ने अपना कर्म निभाया, अपना धर्म निभाया और समाज को जो चाहिए था, जो मांग थी उसको दिया। लेकिन समाज के अंतर्गत जो इंटरनल राजनीति हो रही है, और अभी जिस तरीके से बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी के आए विधायक वहां नेतागिरी कर रहे हैं, वो रेल की पटरी को रोक रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में राजस्थान के युवाओं के भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भजन लाल जी सरकार ने जो मांग पत्र को माना है, ड्राफ्ट को मंजूर किया है। आज युवाओं को, खासकर गुर्जर समाज के लोगों से मैं कहना चाहूंगा, उनको सोचना चाहिए कि राजस्थान की सरकार ने उन युवाओं को दिया, राजस्थान के युवाओं को दिया है। ऐसे स्थिति में किसी भारी नेतृत्व को स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो भी निर्णय हो समाज की जागरण पर बैठकर किया और बिल्कुल जो मांगे थी उनको मान लिया। जैसे आशुतोष जी कह रहे कि 7 मांगे में से बड़ी मांगे सारी मान ली। ऐसी स्थिति में अब इस आरक्षण आंदोलन के नाम पर और ये रेल की पटरी रोकना बिल्कुल भी सही नहीं है। सरकार ने आपकी सारी बात मान ली, सरकार टेबल टॉक, सरकार ने टाइम बाउंड आपको कार्यक्रम दिया है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो विजय बैसला जी संघर्ष समिति के संयोजक के नाते इसका नेतृत्व किया था, उनकी बात को मानते हुए इस आंदोलन को समाप्त की घोषणा हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार को। ठीक है, मुकेश जी के पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले नितिन जी से एक रिएक्शन ले लेती हूं। नितिन जी, आप लोगों ने भी तो कोशिश की थी, कोर्ट में मसला वहां पर रुक जाता है, क्योंकि जाहिर तौर पर ये बहुत पेचीदा मामला है। सुप्रीम कोर्ट की पहले ही 50% आरक्षण पर कैप लगी हुई है, तो पॉसिबल कैसे हो पाएगा?
देखिए क्या मनुराज जी, मैं सरकारों को आपको इस बारे दोबारा में नहीं क्लियर सोचना करना, चाहिए? क्या ये भ्रमित नहीं किया जा रहा है गुर्जर समाज के लोगों को? मैं ये कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि इस पैनल में लोग बैठे हुए हैं वो भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं फिर बताना चाहता हूं कि 5% एमबीसी आरक्षण मिल चुका है, क्योंकि जब ईडब्ल्यूएक्स का आरक्षण दिया तो 50% कैप हट चुकी है और उसको राजस्थान सरकार ने कोर्ट के माध्यम से भी उसको लागू करवा चुके हैं राजस्थान के अंदर। अब उसके बाद में वो नवी अनुसूची में जानी थी ताकि केंद्र में जाके उस पे घोषणा पत्र में बैकलॉग भरने का वायदा किया, वो आपने पूरा नहीं किया। ताकि केंद्र के अंदर जाके नवी अनुसूची में वो न्यायिक ऑब्लिगेशन से बाहर हो जाए। वो ड्राफ्ट भी जा चुका है, ये झूठ बोल के गुमराह कर रहे हैं। वो नवी अनुसूची का ड्राफ्ट पास करना है, इसमें कोई नए ड्राफ्ट की जरूरत नहीं है। आपकी इच्छा नहीं थी, आपकी इच्छा गुजर समाज आपने राजनीति के रूप में यूज किया, जैसे कि मुकेश जी ने बताया कि आपने सीएम फेस बनाकर आपने राजनीति करी। नहीं चाहते थे आरक्षण मिले क्योंकि वो गुजर राजनीति के नाम पे सचिन पायलट के कदमों कम करना चाहते थे, इसलिए आपने बैकलॉग नहीं भरा। और यही कारण रहा कि बैकलॉग भरना चाहते तो आरक्षण आंदोलन हुआ और आपने समझौता किया, वो समझौता नहीं था। अगर वो समझौता होता तो निश्चित रूप से आज ये स्थिति नहीं होती। आज बदलना की सरकार ने, अरे चलो जी नितिन जी, आप पैरेलली एक साथ बोल रहे हैं, पैरेलली बोल रहे हैं। ये बताइए, आप दोनों की आवाज क्या आपके दर्शकों तक पहुंच रही होगी, आपके फैंस तक पहुंच रही होगी? आप चाहते हैं ना कि आप जो बोले उन तक पहुंचे मैसेज, तो एक एक करके बोलिए। आप लोग सभी लोग हैं, अच्छे समाज से आते हैं। मुकेश जी मुझे बताइए कि यहाँ पर तो सीधे सीधे बीजेपी का कहना आपने सुना, बीजेपी के प्रवक्ता को, कि आपका जिनके नेतृत्व में चल रहा था प्रदर्शन यानी कि बैंसला जी, उनकी बात को मानना चाहिए। आप तो डिलेर कर रहे हैं अपना मुद्दा आंदोलन। आप कहां अतुल प्रधान के बीच में आ गए, एसपी विधायक के बीच में आ गए बातों में? देखिए, हम किसी के बहकावे में नहीं आए हैं, एसपी विधायक के बहकावे में नहीं आए। जो लोग हमारे मित्र कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की अंदर की कोई राजनीतिक है, ये कोई इनकी जो मंशा है ये ऐसी नहीं है। ये लोग हमको भ्रमित करना चाह रहे हैं। समाज अपने मुद्दे के साथ खड़ा है। समाज जिनके जो युवा 3 महीने से सिकंदरा के शहीद स्थल पर धरना दे रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पता नहीं है? क्या इनकी इंटेलिजेंस ब्यूरो को पता नहीं है कि जो 3 महीने से जो धरना दे रहे हैं उनकी कभी कोई सरकार का प्रतिनिधि नहीं सुना, कोई इनका अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा? और हमारी जो रूपनारायण जी की जो विधवा पत्नी थी वो 2-3 बार इनके पास गई है, अधिकारियों के पास में गई है, सारे नॉर्म्स पूरे करती थी, उनको आज तक नौकरी नहीं दी गई। तो ये चीजें कर रहे हैं, इनकी राजनीति नहीं चलेगी। इन पार्टियों के बीच में गुर्जर समाज नहीं आएगा। गुर्जर समाज का एक नया अध्याय, एक नया उदय हुआ है और ये समाज हर युवा में जागृति है। नहीं मुकेश जी, आपको मेरठ से आकर विधायक की बात मतलब पर विश्वास है कि वो आपको न्याय दिला देंगे? और जो आपके समाज के नेता हैं जिनके पिता ने भी एक बड़ा यहाँ पर आंदोलन खड़ा किया था, हमारे आंदोलन की हिस्ट्री देखिए 2006 से लेकर के बहुत से हमारे एनसीआर के जो मेहमान आए हैं यूपी से, जम्मू कश्मीर से, हम उनका स्वागत करते हैं, जबकि नेता नहीं मानते हम उनका, उनके मेहमान के तरह एक हमारे समाज के प्रतिनिधि के तौर पर उनका सम्मान करते हैं। जो राजस्थान के जो लोग हैं जो ही नेतृत्व करेंगे, हमारी गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति कर्नल साहब की जो टीम है उस आंदोलन को अपने हाथ में लेगी और कर्नल साहब के सपने को पूरा करेगी। कर्नल साहब कह के किसकी बात आप मानेंगे मुकेश जी, किसकी बात आप मानेंगे? कौन है आपका नेता? नहीं, कर्नल साहब कह के गए थे मुद्दा छूटे नहीं, समाज बटे नहीं। और हम कर्नल साहब की टीम के जो लोग हैं आज शाम को बैठक करेंगे, आपातकालीन बैठक करेंगे और इस मुद्दे को कभी भी हम छोटा नहीं होने देंगे और कर्नल साहब के सपने को पूरा करेंगे हम। और जो पार्टी के जो प्रवक्ता कह रहे हैं ना, इन लोगों से तो कर्नल साहब के बेटे ही तो हैं बैंसला, वो भी तो कह रहे हैं कि मैं अपनी विरासत को आगे लेके जा रहा हूँ, आपके समाज के साथ खड़ा, अपने समाज के साथ। समाज ने उनको विरासत के लिए उनको कहा है कि लेके जाइए, परंतु को सरकार की गोद में बैठेगा, किसी के बहकाव में आएगा, तो ये समाज सब जानता है। क्योंकि कर्नल साहब के अंदर जो काबिलियत थी, जो संगठन की, जो समाज में एकता करने की, वो भाई में नहीं है। तो कहीं ना कहीं समाज डाउटफुल है, कंफ्यूज है, उसको हम दूर कर लेंगे। हम भाई विजय का विरोध नहीं कर रहे हैं, विजय भी हमारा नेता है, कर्नल साहब का बेटा है, हमारे सम्मानीय कर्नल साहब के सुपुत्र हैं, तो इसलिए हमारे समाज में कहीं भी फूट नहीं है, एकता है। कहीं ना कहीं कोई मिसगाइड होगी तो हम जो ठीक है, आप लेकिन कुल मिलाकर कह रहे हैं कि युवाओं को ये फैसला नामंजूर है। आशुतोष रावत जी, अब ये बताइए कि जो स्थिति बनी हुई है, गुर्जर समाज में 2 फाड़ हो गए हैं, ये बीजेपी के जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए कि मुश्किल देखना चाहिए? गुर्जर समाज में कोई फाड़ नहीं है, गुर्जर समाज की एकता आज भी एक ही है। ठीक है मुकेश जी, ठीक है। आशुतोष जी से मेरा सवाल है सर।
देखिए मनोराज जी, निश्चित तौर पर देखिए राजनीतिक दल के लोग जब राजनीति करते हैं तो आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि ये बड़ी दूर की चीजें सोचते हैं और बड़ी दूर की चीजें सोच करके काम करते हैं। निश्चित तौर पर आज ये गुर्जर आंदोलन का जो ये स्वरूप हमको आज देखने के लिए मिला कि एक तरफ जहां महापंचायत खत्म हुई और आंदोलन को एक तरीके का महापंचायत खत्म होने के साथ लग रहा था कि शांति हो जाएगी, लेकिन उस तरह के बाद तुरंत बाद इस तरह के दृश्य सामने आए हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिक्कतें बढ़ेंगी या कम होंगी ये तो अभी हमको कुछ घंटों का और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा के अंदर एक बड़ा खेमा है जिसने आज एक राहत की सांस ली होगी, जो शायद मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन गुर्जरों के जो आज इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे उस व्यक्ति के साथ में नहीं थे, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि ऐसा विजय बैसला ने खुद कहा था कि मुझे चुनाव में हराने में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक बड़ा योगदान था, बड़ा हाथ था। तो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए शायद मुझे लगता है कि सुकून भरी स्थिति भी हो सकती है, लेकिन अगर कुछ घंटों के अंदर इस घटनाक्रम को नहीं कंट्रोल किया गया तो शायद भजनलाल सरकार के लिए कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं। क्योंकि अगर यह आंदोलन और आगे बढ़ा तो निश्चित तौर पर दिक्कतें बढ़ेंगी, लेकिन अभी शायद एक राहत की सांस भारतीय जनता पार्टी मेरी दृष्टि में मुझे लगता है कि आज ली हो। मनोराज, शैलेश जी क्या कहना चाहेंगे, क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से यहाँ पर गुर्जर समाज बेदोफार नजर आ रही है? देखिए निश्चित रूप से पार्टी ने और सरकार ने अपना काम किया, जो युवाओं की मांग थी उसको पूरा किया है। अब इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण, जैसे मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि बाहर के नेता आकर या कोई दूसरी पार्टी के नेता आकर श्रेय लेने की अगर होड़ के कारण राजनीति चल रही है तो ये कांग्रेस, ये जो गुर्जर समाज है इनका इंटरनल बैठा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको जो मांगा वो दिया और बिल्कुल स्पष्ट पहले दिन दिया। तुरंत जैसे ही उनकी पंचायत अभी तक शुरू होने के बाद 2 घंटे 3 घंटे के अंदर मसौदे पर ड्राफ्ट पेश कर दिया। अब इंटरनल पॉलिटिक्स है, अगर कोई बाहर से आकर राजस्थान में अगर किसी तरीके का तो लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए सरकार पूरी तरीके से सक्षम है, सरकार अपना काम करेगी लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन सरकार ने गुर्जर समाज के युवाओं को वो कुछ दिया जो लंबे समय से वो मांग रहे थे। उनकी सारी मांगों को मानकर स्पष्ट रूप से मैसेज दिया है कि भजनलाल जी की सरकार सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास के लिए काम कर रही है और हर उस व्यक्ति को लिए जो कुछ उनका अधिकार देने के लिए प्रयासरत है। लेकिन चले जी इस बार कैसे होगा और पहले कैसे नहीं हुआ, जरा मुझे इस बात की गारंटी दे दीजिए। 2008 से चल रहा है, उसके बाद भी आप लोगों की सरकार कई बार आई। देखिए जब 2008 में हमने करा, मांग 2008 में भी यही थी और अभी भी यही है। 2008 में जब हमारी सरकार ने पहली बार एसपीसी आरक्षण पास किया था तो तब उस समय राज्यपाल कांग्रेस के थे, कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में और उन्होंने इसको रोक दिया था। और उसके बाद जब ये जब जाएगा तो क्योंकि अभी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कैसा हमने तो जब भी भेज दिया, आपने भेज दिया, उसमें कमी थी, उसके लिए तो इतना संघर्ष करना पड़ रहा है गुर्जरों को। इसको क्या कमी थी अगर आप बता दो इस झूठ डिबेट में क्या कमी थी? मैं चैलेंज कमी नहीं होती तो नितिन जी, कमी नहीं होती तो चैलेंज भर्तियों को दे देते ना। आपने 35,000 भर्तियों को क्यों नहीं दिया? आपने क्यों क्रियान्वयन नहीं किया? आपने सोना किस कारण बैकलॉग की भर्तियां नहीं हुई? आपके क्या कारण है? आपने केवल सबसे बड़ी कमी ये थी कि आपने से गुर्जर आंदोलन का सचिन पायलट के नाम पर अपने गहलोत ने 5 साल सचिन पायलट के साथ जो बराबर किया राजनीतिक रूप से, आप उसका श्रेय नहीं देना चाहते थे। इसलिए वरना आपने उसको अंतिम रूप में भेजा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको पूरे रूप में भेजेगी और केंद्र से मूल्य अनुसूची में डालकर उसको पास कराएगी और राजस्थान के युवा गुर्जरों को उनका आरक्षण देगी, उनके तमाम लाभ देगी। आपकी तो पहले गहलोत की राजनीति के कारण अटक गया, जो राजनीति आपने 5 साल अपने गहलोत ने खेली और जो सचिन पायलट के साथ किया उसका परिणाम नितिन जी मैं आपके पास आ रही थी लेकिन आप बीच बीच में जम कर जाते हैं। अरे मैं आपके पास आ रही थी, पहले शैलेश जी को अपनी बात रखने दीजिए। शैलेश जी एक भी गलत फैक्ट पे उनको टोका नहीं, क्योंकि नहीं मैं आपके पास आ रही हूँ। कमी क्या थी वो कह रहे ना, आप जवाब दीजिएगा। चैनल को सबसे ज्यादा देखती है और यहाँ पे जब गलत फैक्ट बोला जाता है तो वो राजस्थान की जनता के सामने बिल्कुल आपको मौका दिया जाएगा, काउंटर करने के लिए मौका दिया जाएगा। नितिन जी जो गलत वो बोल रहे हैं उसको सही करिएगा, लेकिन पहले शैलेश जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। हाँ शैलेश जी जल्दी कंप्लीट कीजिए। गलत फैक्ट तो आपने बोला था नितिन जी 2018 में आपके घोषणा पत्र में था कि नहीं था कि हम एससी एसटी ओबीसी के बैकलॉग को भरेंगे, हम बैठकर समांतर क्या करें? आपने 35,000 भर्तियों को भरा क्या? क्योंकि आपने इतनी भर्ती नहीं दी कि आप 4% का आरक्षण दे पाते। ठीक है शैलेश जी, नितिन जी अपनी बात रखिए। नितिन जी यहाँ सीधे सीधे बीजेपी का कहना है कि भाई आपके यहाँ तरफ से जो विधेयक पास किया गया, जो केंद्र तक भेजा गया, उसमें कमियां थी और इसी लटक गया मामला। अब बताइए आप। मनोराज जी मैं गारंटी देता हूं, आप मेरा भी समय इनको दे दीजिए अगर ये एक कमी बता पाए, क्योंकि केवल बीजेपी का काम झूठ बोलना है, समाजों को आपस में लड़ाना है, लटकाना भटकाना है, जनता को गुमराह करना है, इसीलिए। और जहां पे अभी किसान को के नेता ने कहा कि दोनों सरकारें एक सी है, मैं केवल 1 मिनट में बताना चाहता हूं हमारी सरकार के अंदर कर्नल बैसला जी के संकट के दौरान एक भी लाठीचार्ज नहीं हुआ। इनके यहाँ पे 73 युवाओं की हत्या
करी है इन्होंने। 5% एमबीसी आरक्षण भी हमने दिया और हाईकोर्ट से मान्यता भी दिलाई और केंद्र सरकार को नवी अनुसूची में शामिल करने के लिए कहा। और हमारे सरकार ने कहा कि आरक्षण ही काफी नहीं है, बच्चों की अच्छी शिक्षा और आत्मविश्वास के लिए सब कुछ जरूरी है। तो गुरुकुल विश्वविद्यालय, आवासीय विश्वविद्यालय, बालिका कॉलेज में छात्रावास, छात्रवृत्ति, स्कूटी और देवनारायण आवासीय कन्या महाविद्यालय इसी बयाना की धरती पे खोला गया। हमारे ही कारण 2018 से 23 तक एमबीसी वर्ग के 10,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली, 100 आरएएस आरपीएस बने, 500 डॉक्टर बने, एमबीसी विद्यार्थियों को मेडिकल कॉलेज में फीस जैसे तमाम लाभ हमने पहुंचाए। जबकि इस सरकार ने क्या किया, केवल मुकदमे किए। 73 गुर्जर युवा जो शहीद हुए उनकी हत्या का आरोप है, उनको उनकी हत्या की जिम्मेदार ये सरकार है। आज तक कभी कुछ नहीं दिया, हमेशा लटकाना भटकाना, झूठ बोलना। और आज भी यही हुआ, जहां पे कल तक विजय वैसला जी कह रहे थे नितिन जी, अगर आपने इतना सब कुछ किया तो फिर ये मसला, अगर आप इतना मजबूत था तो कोर्ट में जाके क्यों अटक गया, मुझे ये बताइए। फिर कोर्ट के लिए नवी अनुसूची का प्रोविजन है, अगर नवी अनुसूची में डाल दिया जाएगा तो वो दूर हो जाता। हमने लगातार प्रयास किए, लेकिन केंद्र में जो बैठी सरकार है उसने हमेशा विश्वासघात किया है। आप चाहे तो इस फैक्ट को चेक करा सकते हैं, तमाम झूठ बोल के कोई भी जा सकता है, लेकिन आपका चैनल राजस्थान का सबसे बड़ा चैनल है, यहाँ पे सही तथ्य रखे जाना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए नवी सूची अनुसूची में डाला जाता है ताकि किसी भी तरीके का लीगल ऑब्लिगेशन उसके ऊपर बाधा ना बने और उनको सही तरीके से संपूर्ण न्याय मिले। कानूनी सलाहकार हमारे साथ होते हुए मुझे लगता है कि शायद आपके सवाल का बेहतर तरीके से जवाब दे सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि नितिन जी आपका जवाब शैलेश जी अभी दे सकते हैं। शैलेश जी ये बताइए, नितिन जी ने तो काम गिना दी कि हमने बहुत काम किया, हमने 2020 में भेज दिया था विधेयक, अटका केंद्र की वजह से। अब आप बताइए शैलेश जी। अनुराग जी, मैंने तो इनसे एक प्रश्न पूछा था कि 2008 में जब हमने पहली बार आरक्षण का एसपीसी का पास किया तो राज्यपाल आपके थे, केंद्र में आपकी सरकार थी, आपके राज्यपाल ने क्यों रोका? दूसरी बात मैंने पूछा 2018 में आपके घोषणा पत्र में ये था कि नहीं था कि एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी के बैकलॉग को भरेंगे, और जब 2020 में आंदोलन हुआ, क्यों आंदोलन की जरूरत पड़ गई गुर्जर भाइयों को? क्योंकि आपने 35,000 बैकलॉग की भर्तियों को नहीं भरा, और इसलिए नहीं भरा क्योंकि आपके संग दिक्कत ये थी, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण दिक्कत आपके संग ये थी कि आपने इतनी भर्तियां नहीं दी कि आप बैकलॉग भर पाते, तो आपने तो लगा, और उसका सबसे बड़ा कारण था तो गहलोत वर्सेस राजेश पायलट की प्रतिद्वंदिता, जो लगातार प्रतिद्वंदिता उनकी चल रही थी, उसकी ऐसी स्थिति में आप नहीं चाहते थे कि कोई भी श्रेय मिले। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले दिन में जो काम किया है, भजनलाल जी की सरकार ने पहले दिन में जो आज मसौदे को मंजूर किया है, जिसको आपने राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया है और राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया, भारतीय नेतागण कर रहे हैं। आज हमने उनके तमाम मांगों को मानते हुए गुर्जर समाज को आश्वस्त किया है कि आपकी सरकार, आपके समाज के साथ हमारी सरकार है। ठीक है नितिन जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं मुकेश जी के पास आऊंगी और उनसे पूछूंगी कि भाई दोनों ही अपने अपने काम गिना रहे हैं, फिर 2008 से आपका संघर्ष अब तक खत्म क्यों नहीं हुआ? देखिए, सबसे पहले तो ये एक्सपोज हो चुके हैं कि उसमें कोई कमी नहीं थी, तभी अनुसूची को लगातार उन्होंने 6 साल से नरेंद्र मोदी की वहां पे जो सरकार है उन पर अटकाए रखा। किसी भी ने लेटर नहीं किया, किसी ने भी कोई प्रयास नहीं किया। देवनारायण स्कूटी योजना, छात्रवृत्ति योजना, तमाम योजनाओं को लटका के रखा। तो पहली बात तो ये भाजपा के प्रवक्ता ने माना, इसके लिए मैं साधुवाद करना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि आपने ये बाकी बचा हुआ काम क्यों नहीं किया। मैं बिल्कुल आपको बताना चाहता हूँ कि इन सब चीजों के लिए हमने नवी अनुसूची में डाला था ताकि कोई भी चीज कोर्ट के अंदर ना जाए। हाईकोर्ट में हम लोगों ने अनुमति दिलाई 5% आरक्षण के लिए। और 2008 की बात करते हैं ना, वो भी आरक्षण हमने दिया था अलग से कैटेगरी में लाके। हमारी सरकार आती है और उसको इस तरीके के प्रावधान रखे कि जो मसौदा पेश किया था वो 1 महीने पहले सरकार आने में किया और वो पूरी तरीके से मसौदा इन्होंने पेश किया था, एकदम गलत मसौदा इन्होंने पेश किया था। और उसी के बाद इन्होंने तमाम यही बताना चाहता हूँ आप चैनल पर लगातार झूठ बोल रहे हैं और 2018 में भी आपने 17 महीने से लगातार मांग रही है, लेकिन ये क्या कर रहे थे, यही समाज को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे, उनके सारे मुद्दों को खत्म करने का प्रयास कर रहे थे। और इसी कारण आज समाज ने एकजुटता से जो संदेश दिया कि ये सब अब नहीं चलेगा, ये सब अब बहुत दिन हो चुका और ये सब अब नहीं चलेगा। इसी कारण समाज ने नितिन जी, 1 मिनट, मुकेश जी आपने देखा यहाँ पर तो बहसबाजी शुरू हो गई कि हमने काम किया, गुर्जर समाज के लिए हमने काम किया, सब अपने काम में गिना रहे हैं। तो मुकेश जी बताइए फिर 2008 से आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं? बीजेपी की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, हमने दोनों सरकारों के समय में रेल की पटरी पे आए, सड़क पे आए, संघर्ष किया। सरकारों ने हमारा कोई वैसे हित नहीं किया, वोट जरूर लिया सरकारों ने, और संघर्ष दोनों सरकारों ने करवाया, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो। 2019 के अंदर हमने मलाना डूंगर के अंदर आंदोलन किया, जब हमारी सरकार, ये जो गहलोत सरकार ने हमको 5% आरक्षण दिया, और बीजेपी सरकार के अंदर भी हमने आंदोलन किया, 1% मिला, जाके कोर्ट में अटका। तो मेरा जो निवेदन है
कि ये जो सरकारें हैं ये हमारा कोई भला नहीं कर रही है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हमारे साथ करती आई है। अब हमारा समाज जागृत हो गया है और जो पार्टियां इस समाज के हित में बात करेगी, क्योंकि मैनिफेस्टो में हमारे समाज की बातें 9 शेड्यूल में डलवाने की दोनों पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में डलवाया, ये अपनी बात पे अमल क्यों नहीं करते? और यहाँ टीवी डिबेट पे आके अपनी अपनी बातें गिनाते हैं। हमारे 73 वीर सपूतों की कुर्बानी हुई है, 17 साल का समाज का संघर्ष इनको याद क्यों नहीं है? और संघर्ष में हमारे 73 वीर सपूतों ने कुर्बानी दी और हमने कितना संघर्ष किया है, और उस संघर्ष को ये गिना नहीं रहे और अपनी पार्टियों के फायदे गिना रहे। समाज को क्या दिया, क्या नहीं दिया? अरे समाज ने आपको वोट दिया है, आपकी सरकार बिठाई है, और इस समाज को आपने क्या दे दिया? समाज के आपने ऊपर उपकार कर दिया। देवनारायण बोर्ड हमारा है, हमारे संघर्ष का देन है, उसके बजट को आप लेके बैठे हो। नहीं मुकेश जी, लेकिन यहाँ शैलेश जी तो कह रहे हैं ना कि आज तो हमने 7 सूत्री ड्राफ्ट दे दिया ना, उसमें है तो क्या आरक्षण का प्रस्ताव हम भेजेंगे केंद्र को 5% का, और क्या चाहिए आपको? 5% का दिया तो हमारे तो उसमें क्यों? क्या हमारा संघर्ष था ना, हमने आंदोलन किए, हमारे 73 वीर सपूतों की कुर्बानी दी है। ठीक है आशुतोष रावत जी, क्या ये चूंकि आरक्षण ठीक है शैलेश जी से मैं सवाल करूं, ठीक है शैलेश जी से मैं आपका ये सवाल लेके जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आशुतोष जी बहुत महत्वपूर्ण मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही हूं। 2008 से 2006 से इनफैक्ट ये ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं इस संघर्ष को, इस आंदोलन को गुर्जर समाज की तरफ से हर 2-3 साल में आंदोलन होता है। हम यही तस्वीर देखते हैं जो पीलूपुरा से अभी लाइव तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे, बता रहे हैं कि पटरी को डैमेज किया गया है, गुर्जर समाज ने ट्रेन को रोक दिया है, ये कोटा मथुरा की ट्रेन थी। अब ऐसे में ये परेशानी तो लोगों को भी होती है ना, आम लोगों की, तो आखिरकार ये परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा? और अगर नहीं निकल पा रहा है, कानूनी मसला है, तो फिर यहां पर समाज को भ्रमित करने का क्या काम सरकारें करें, चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो? देखिए मनोज जी, इसमें 2 चीज हमको देखनी पड़ेंगी। पहली चीज तो हमको देखना पड़ेगा कि गुर्जर समाज एक ऐसा संघर्षित समाज है जो इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहा है और अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। तो उनको गुर्जर समाज की ये व्यवस्था को भी देखना पड़ेगा कि इतनी यूनिटी एक लंबे समय तक दोनों राजनीतिक दलों की सरकारें बदलती बदलती रही, लेकिन इस आंदोलन में फूट नहीं डाल पाई। यह समाज एक साथ खड़ा रहा हमेशा, चाहे जिसकी सरकारें नहीं हो। दूसरी बात जो आपने कही कि क्या आम व्यक्तियों की परेशानियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, तो निश्चित तौर पर आम जनता की सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि शायद समाज का अगर कोई एक ऐसा वर्ग है जिसको ये इस विकास की जरूरत है, समानता की जरूरत है, मैं ये खास तौर पर इस चीज पर फोकस रहता हूं कि समाज का कोई भी वर्ग हो, अगर वाकई उसको समानता का अधिकार समाज में नहीं है, तो शायद यह हम सब हिंदुस्तानियों के लिए एक अजीब सी विडंबनापूर्ण स्थिति है। तो निश्चित तौर पर हर एक समाज को एक समानता के साथ में एक समानता का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरी गुर्जर समाज से यह अपील रहेगी कि यह अपनी मांगों को मनवाने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। रेल रोकना, ट्रेन रोकना या सड़कों पर आकर के जाम करना शायद आम जनता की सुविधाओं मुकेश जी, ये आप लोगों का अपना मसला है कि वैसला जी ने आप लोगों से बातचीत नहीं की, अपने स्तर पर फैसला ले लिया, हम उनकी बात को नहीं मानते हैं, हम तो ट्रेन रोकेंगे। या आपस में बैठ के सुलझा लीजिए। ट्रेन रोककर क्या आप आम लोगों के लिए दिक्कतें नहीं बढ़ा रहे हैं? हम मानते हैं कि आम पब्लिक परेशान होती है और आम पब्लिक को हम नहीं चाहते परेशान करना, ये सरकारें चाहती है। हमने 15-20 दिन पहले इनको अल्टीमेटम दिया था कि क्या तो हमारी मांग को सुन लिया जाए और नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। ये 20-25 दिन से ऐसी दफ्तरों में इनके अफसर बैठे हैं, इनकी सरकार बैठी है, क्या इनको हमारे अल्टीमेटम को इन्होंने सीरियस नहीं लिया? मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार भी कमजोरी है और ये सारी बुराई इस पूरे समाज के ऊपर थोप दी जाती है। क्या करना चाहिए था सरकार को? सरकार को क्या करना चाहिए था मुकेश जी, क्या करना चाहिए था सरकार को? सरकार को जो हमारे जो मुद्दे थे, पेंडिंग थे, उनके ऊपर बुला करके हमारे से बात करते, उनको सोल्व कर करके हम हमारे रास्ते चलते। हम भी चाहते प्रदेश के अंदर खुशहाली रहे, शांति रहे। रोज रोज हम सड़क पे आते हैं। मैडम जी भी तो कह रहे थे कि आप अपना डेलीगेशन चुन लीजिए, अपने नाम भेज दीजिए, मैं बातचीत। एक मिनट मुकेश जी, पहले सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। आपका गुस्सा मैं समझ रही हूँ। ये बताइए, मैडम जी भी तो यही बोल रहे थे गृह राज्य मंत्री कि भाई आप अपने डेलीगेशन चुन लीजिए, अपने नाम बता दीजिए, मैं मुलाकात करा दूंगा, टेबल तैयार है बातचीत के लिए, संवाद से ही समाधान होगा। वो तो ये बात कहते रहे। मैडम साहब के पास में हम 24 तारीख को मिल के आए थे, हमारा डेलीगेशन गया था, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति गई थी, कर्नल साहब की टीम के लोग गए थे। जब उन्होंने कहा था कि 4-5 रोज बिजी हैं, बैठ करके आपको बुला लेंगे, उनकी तरफ से कोई मैसेज आया नहीं और मैसेज नहीं आया तो फिर भी हमने दोबारा डेलीगेशन भेजा, उनको मैसेज भेजा। तो मुझे कहीं नहीं लगता है कि सरकार इसके प्रति हमारे प्रति एक्टिव थी। कहीं ना कहीं हमारे मुद्दे को सीरियस लिया नहीं गया। जब आकर के समाज आज रेल की पटरी पे आया है, नहीं तो सरकार, मैडम साहब चाहते हैं तो इस बात को सोल्व कर लेते, क्योंकि वो भी हमारे संघर्ष समिति के सदस्य रहे हुए हैं, उनको पूरा अनुभव है।
जो उन्होंने भी आंदोलन किया है, आज सरकार के काबिला मंत्री, हमें खुशी है, परंतु वो तो इस हमारे आंदोलन के ही अंग रहे हैं ना, उनको तो हर चीज का नॉलेज है कि आंदोलन किस स्थिति में जाता है, क्यों मुकेश किया जी, जाता है। तो बैसला जी आपके समाज के सदस्य नहीं है, गुर्जर संघर्ष आरक्षण समिति के सदस्य नहीं है, उन्हीं से बातचीत हुई ना, उन्हीं के साथ सूत्री ड्राफ्ट दिया गया ना, उन्होंने ही पढ़ के सुनाया, तो उनसे सरकार के स्तर पर बातचीत हुई होगी। आप कह रहे समाज के लोगों से बातचीत नहीं हुई सरकार समाज की? में नाराजगी, वो नाराजगी का कारण ये था कि कल गाजीपुर के अंदर मैडम साहब आए थे, कहीं ना कहीं विजय उसको इग्नोर कर गए, तो समाज में गुस्सा था कि ये बात तो कल वहीं बैठ के गाजीपुर में हो जाती। जब रेल की पटरी के पास में आप महापंचायत कर रहे हो, समाज के युवाओं में उबाल है, तो कहीं ना कहीं इस विजय के अंदर कुछ कमजोरियां रही है, क्योंकि ये जो कल महापंचायत होनी नहीं चाहिए थी, कल गाजीपुर में मैडम साहब आए थे, वहीं सोल्व हो जाती। उन्होंने कहा कि हम जो समाज को जिस तरीके से, क्या तो विजय बैसला के प्रति नाराजगी ये रही कि वो शक्ति प्रदर्शन करके समाज के अंदर नेता बनना चाह रहा था, नेता तो समाज ने बना दिया, परंतु समाज के मुद्दे के साथ पवित्रता के साथ खड़ा रहेगा। समाज ने मंच में ये कह रहा था कि आप पार्टियों की राजनीति छोड़िए, समाज के मुद्दे के साथ खड़े रहिए, तो कहीं ना कहीं समाज को डाउट लगा, तो समाज उनकी बातों में सहमत नहीं हुआ। आशुतोष राजपूत जी, यही पॉइंट मैं लाना चाह रही थी जो मुकेश जी ने बोल दिया। वो कह रहे हैं बैसला जी के लिए कि वो बनना चाहते थे गुर्जर के सबसे बड़े नेता, तो क्या ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही दिखती है जो आज गुर्जर समाज में दो फाड़ हैं और युवा उनके फैसले को नकार रहे हैं सिरे से? बिल्कुल मनोज जी, देखिए गुर्जर समाज में दो फाड़ हैं या नहीं है, लेकिन कर्नल किरोड़ी में बैसला जी का जो कद था, शायद निश्चित तौर पर आज के दिन में सरकार को भी ये लग रहा हुआ कि उस कद का नेता शायद इस आंदोलन को नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से जो कर सकती थी, उन्होंने विजय बैसला को बुलाया बातचीत के लिए और तैयार कर लिया, राजी कर लिया। सरकार की बड़ी उपलब्धि मैं इसको कह सकता हूं कि उन्होंने सारी मांगे लगभग बात मानने के लिए तैयार हो गए और उनको लगा कि यही एक नेता है जिसको अगर हम मैनेज कर लेंगे, अगर हम समझा लेंगे कि सरकार आपके फेवर में काम कर रही है, तो शांति हो जाएगी। लेकिन शायद यहां पर मुझे लगता है कि जो विजय बैसला का जो कद था, वो शायद कर्नल साहब के जितना बड़ा समाज के अंदर नहीं था, वो नहीं अपने समाज के लोगों में यह विश्वास पैदा कर पाए कि मैं आपकी इन समस्याओं का समाधान कर दूंगा। लेकिन गुर्जर समाज को भी एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर विजय बैसला उनके समाज के नेता है और भारतीय जनता पार्टी से अगर जुड़े हुए, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा गुर्जर समाज को मिल सकता था। लेकिन शायद गुर्जर समाज से भी मुझे लगता है कि थोड़ी सी उनको भी इस जो कैलकुलेशन थी उसमें कहीं आगे पीछे वो हुए हैं, क्योंकि सरकार के साथ में ही आप अपनी चीजें हासिल कर सकते हैं, कि अब ये वास्तविकता है। हालांकि समाज के पास में अपनी ताकत होती है और ताकत के बल पर भी बहुत सारी चीजें हासिल की जा सकती हैं, लेकिन शांति आप कह रहे हैं कि विजय बैसला जो है वो बीजेपी से भी जुड़े हैं, इसका समाज को फायदा मिलेगा, तो ऐसे सचिन पायलट भी तो हैं, तो उसका कौन सा फायदा गुर्जर समाज को मिल गया? नहीं, देखिए मनोज जी, जैसा कि नितिन जी कह रहे थे, पिछले समय में कांग्रेस की गहलोत सरकार के समय में गुर्जर समाज के लिए जितना कुछ किया जा सकता था सरकार के स्तर पर, उतना राज्य सरकार ने अपने स्तर पर करने की घोषणा जरूर की थी। उनमें से बहुत सारी चीजों को इम्प्लीमेंट किया था। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि सचिन पायलट का फायदा गुर्जर समाज को नहीं मिला। निश्चित तौर पर समाज का कोई बड़ा नेता किसी भी राजनीतिक दल में, और जब ये सवाल मैंने इसलिए किया कि मुकेश जी ने स्टार्टिंग में कह दिया था कि सचिन पायलट के नाम पर हमसे वोट लिए गए और हमारे किया कुछ नहीं किया। देखिए मनोज जी, समाज की, वही मैंने अपनी बात शुरू करने से पहले कहा था कि समाज की जब आप राजनीति करते हैं तो आपको दोनों राजनीतिक दलों को बराबर से आपको नोकझोंक करनी पड़ती है, आप किसी एक के फेवर में नहीं बोल सकते। तो मुकेश जी का स्टैंड अपनी जगह समाज के नेता के नाते में परफेक्ट मानता हूं, लेकिन यह हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि पिछली सरकार ने भी जो सरकार के स्तर पर किया जा सकता था उतना गुर्जर समाज के लिए सचिन पायलट के प्रभाव में किया, और शायद भारतीय जनता पार्टी की आज की सरकार जो समाज के लिए कर सकती थी उतना भारतीय जनता पार्टी ने भी कल अपनी बातचीत के माध्यम से या जवाहर मैडम ने साफ कर दिया था। और आज पत्र देकर के मुझे लग रहा था कि शायद मामला पत्र देने पर अड़ाड़ी में अड़ेगा, कि विजय बैसला कहेंगे कि जब तक मुझे पत्र नहीं मिलेगा, रिटर्न में नहीं मिलेगा, मैं आंदोलन समाप्त नहीं करूंगा। तो भाजपा सरकार ने वह भी एक कदम आगे बढ़कर के पत्र भी पहुंचवाया। तो मुझे लगता है कि समाज के लोगों को चाहिए था कि वो सरकार के साथ वार्ता करते तो ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी मांगे मनवा सकते थे और बहुत ज्यादा दूर तक जा सकते थे। मुकेश जी यही तो कह रहे हैं कि समाज के लोगों को नहीं बुलाया गया, बैसला जी से ही बातचीत हो गई, हम कैसे माने, फिर हमारी बात मानी गई है, मानी जाएगी। चलिए जी, अब करेंगे क्या? चैलेंजिंग हो गया आपके लिए तो मामला। युवाओं ने तो नकार दिया बैसला जी को, वो कह रहे हैं कि नहीं हम मानेंगे, उन्होंने जो कह दिया हमारी पंचायत समाप्त। अब ये देखिए रेल रोक के बैठे हुए हैं, अभी तक नहीं इस रेल को जाने दिया है, पटरी तक उखाड़ने की कोशिश की गई है। मनोज जी,
अभी मुकेश जी ने दोनों बातें कही। एक तरफ वो कहते हैं कि बैसला जी ने ये किया, एक तरफ कहते हैं बैसला जी हमारे नेता हैं। आज स्थिति है, उस मंच के सबसे बड़े नेता जो थे, जो आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक के रूप में जिन्होंने पंचायत आयोजित की, संघर्ष समिति ने जिनको नेतृत्व सौंपा, उनको सरकार ने उसी स्थल पर जहां पर वो चाह रहे थे मसौदा भेजा, अपना ड्राफ्ट भेजा और अपना ड्राफ्ट भेजकर उनकी सारी बातें मान ली। सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए, जैसे कि अभी मुकेश जी कह रहे थे जवाहर सिंह बेडम जी भी गए, उनसे जहां बैसला जी नहीं मिले। अब ये जो इंटरनल सरकार ने अपना काम किया, सरकार ने उनके मसौदे की सारी बातों को माना, सरकार ने उनकी सभी बातों को माना, टाइम बाउंड माना। अब संघर्ष समिति में अगर कुछ राजनीतिक रूप पर इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जाएगा तो ये युवाओं को सोचना चाहिए कि सरकार उनको सब कुछ देने को तैयार है। सरकार बात कर चुकी है, सरकार ये तय कर चुकी है कि हम किस तरीके से किस कार्य जो उनकी मांग है उसको पूरा करेंगे। अब ये संघर्ष समिति के युवाओं की, खासकर युवाओं की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये लड़ाई उनके भविष्य के लिए थी और उनके भविष्य के लिए सरकार ने सारी बात लेकिन अभी सिचुएशन से निपटेंगे कैसे सर? निपटेंगे कैसे? किस तरह से सरकार अलर्ट मोड पर है, मुझे बताइए। जो कहा गया था ना सुबह कि हम सड़कें ब्लॉक कर देंगे, ट्रेन रोकेंगे, वो दिख गया सर, शुरू हो गया है। देखिए, जो कुछ थोड़े छोटे मोटे स्तर पर इस तरीके का प्रयास किया जाए, सरकार और प्रशासन कानून व्यवस्था के लिए अपनी दृष्टि से बिल्कुल हर इनपुट पर नजर रखी हुई है और वो बात करेगी। अभी गुजर नेताओं के जो भी और भी लोग हैं जिनको हो सकता है उनसे बात करेगी, जैसे कि इनकी संघर्ष समिति बैठेगी और इस पर निर्णय होगा। लेकिन उसके बाद भी किसी तरीके की आम जन को किसी तरीके की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। सरकार इसके लिए बिल्कुल पहले से तैयार है। सरकार ने हर सकारात्मक प्रयास, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से हो, चाहे गुजरों की मांगों की दृष्टि से हो, सबके लिए सकारात्मक प्रयास, सकारात्मक दिखाया है। अब जिम्मेदारी इनके हाथ में है, क्योंकि ये दूसरे ऐसे राजनीतिक लोगों के हाथ में नहीं खेलना चाहिए। अपने राजस्थान के युवाओं के, गुजरों के भविष्य के लिए। ठीक है, नितिन जी के पास में आऊंगी। लेकिन मुकेश जी से मैं एक छोटा सा सवाल यहाँ पर और छोटा सा जवाब जानना चाहूंगी। मुकेश जी, आपको ये 7 सूत्री ड्राफ्ट पर विश्वास क्यों नहीं है? सरकार कह रही है हम आपके साथ हैं, हम जो आपकी मांगे थी ऑलमोस्ट 7 में से 5 मान ली गई हैं। देखिए, सरकार का जो मसौदा आया था उसके ऊपर हम अमल कर रहे थे और अमल करेंगे। हम नहीं चाहते कि समाज हमारा इस आंदोलन की आग में झोंका जाए। और हमारी जो कर्नल, जब हमारे मित्र कह रहे प्रवक्ता साहब कि हमारी जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी की जो टीम है संघर्ष समिति, वो बैठ करके इसका फैसला कर लेगी। और इस बात में सरकार का, हम भी चाहते हैं सकारात्मक सरकार हमें दे दे, जो हमारे मुद्दे हैं उनको खत्म कर दे। हमारा शौक थोड़ी आंदोलन करने का। और इसका आज शाम तक हम इसका सकारात्मक करेंगे। प्रदेश की जनता के हित में भी हम ध्यान रखेंगे। हम इस समाज के नागरिक हैं, इस प्रदेश के नागरिक हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं समाज में कहीं नुकसान करना नहीं चाहते। आमजन की परेशानी को हम भी अपनी परेशानी समझते हैं। आप समझ रहे हो तो सर ट्रेन ना रोकते, समझ रहे हो तो ट्रेन ना रोकते। ये मथुरा जाने वाले लोग हैं, कोटा जाने वाले लोग हैं, कितने परेशान हो गए, भीषण गर्मी है सर। आप